ओजोन गैस, इसका अणु सूत्र क्या होता है O3। ये ऑक्सीजन का ही क्या है, एक अपरूप है, अपरूपक है ऑक्सीजन का ही। इसके अलावा यह जो है कहाँ पाया जाता है, हमारे वायुमंडल में करीब करीब 20 किलोमीटर समुद्र तल से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश में क्रिया करने से बनता है, ठीक है। तो लगभग हम 20 से ऊपर जाते हैं जब 25-25 किलोमीटर के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर हमें जो है पूरा ओजोन गैस मिलती है, वहाँ पे परत एक बन जाती है। उसका हमने नाम ही क्या रख दिया, ओजोन परत नाम रख दिया है। असल में ओजोन परत का मतलब ये है कि वहाँ पे पूरा एक लेयर है, एक परत है पूरी ओजोन गैस की। ओजोन गैस असल में वहाँ है तो ठीक है, लेकिन धरातल पे नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि ओजोन गैस वास्तव में विषैली गैस है, ठीक है। इसकी जो गंध होती है, जैसे मछली होती है ना, सड़ी हुई मछली, वैसे ही गंध आती है। मछली सड़ी हो चाहे वैसी हो, वो तो हमेशा उसी तरह गंध देती है ना। तो वैसी गंध इसमें आती है, समझ में आ रही। तो ये जो है अगर वायुमंडल में इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इसकी गंध अगर आ जाए, लग जाए, अगर किसी इंसान को सूंघा दो तो फिर उसका सिर दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिर दर्द शुरू हो जाता है ओजोन गैस से, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे इसके बनाने की विधि इसकी 3 ही है, मुख्य रूप से तीनों में फिगर के साथ है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देख लो इसको। ओजोन गैस की अगर परत ऊपर ना हो तो यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना, उसको अवशोषित कर लेती है, तो यहाँ पर एक तरह से विद्युत विसर्जन की घटना होती है। तो अवशोषित करने के कारण यहाँ पे ओजोन हमारी है, और यहाँ से पराबैंगनी किरण ऊपर से आ नहीं पाती, यहाँ नीचे। सूर्य से आने वाली किरणों में सबसे कम तरंगदैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, दोनों अपोजिट है, इतना समझ लो। जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, उसकी जितनी तरंगदैर्ध्य कम होती जाएगी, आवृत्ति क्या होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जो पराबैंगनी किरण है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। उसमें सूर्य से कितने प्रकार की किरणें आती है, 3 प्रकार की, पराबैंगनी, दृश्य और रक्त, 3 प्रकार की किरणें आती हैं। इसमें पराबैंगनी किरण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य में 3 किरणें हो गई, सबसे कम तरंगदैर्ध्य की किरण होती है पराबैंगनी, यानी उसकी आवृत्ति क्या हो गई, सबसे अधिक हो। उसके बाद तरंगदैर्ध्य में जो है, ठीक है, तरंगदैर्ध्य जो हमारी होती है, उसके बाद आते हैं हम किसमें, दृश्य में। तो दृश्य की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो पराबैंगनी की अपेक्षा अधिक होती है, तो आवृत्ति उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। और हमेशा याद रखो, जो ऊर्जा जो होती है आवृत्ति के अनुपाती होती है। ऊर्जा बराबर पढ़े भी होगे साथ प्लांक का, नहीं तो फिर पढ़ाया जाएगा फिजिक्स सेकंड में। यह होता है, आवृत्ति हमेशा ऊपर होती है, तो आवृत्ति पराबैंगनी सबसे अधिक है, इसलिए ऊर्जा में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और तरंगदैर्ध्य की सबसे कम होती है। इसके बाद आते हैं दृश्य में, तो दृश्य में उसकी अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया। और सबसे कम किसका होता है, अवरक्त की ऊर्जा होती है, यानी सबसे कम आवृत्ति भी किसकी हो गई, अवरक्त की, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होगी, अवरक्त की, समझ में आ गई। तो यहाँ पे जब किरणें पराबैंगनी आती है तो उसको ये अवशोषित कर लेता है। अगर नहीं करता, मान लो नहीं होता, तो वो जो आती हैं वहाँ पे स्किन पे पड़ने बाद स्किन कैंसर, यानी त्वचा का कैंसर होने का डर होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा लेवल ज़्यादा होती है, हमने पहले बता दिया। तो जब हमारी सतह पे जब वो गिरेगा उतना तगड़ा फोटान गिरेगा, अधिक ऊर्जा का फोटान गिरेगा, तो हमारी स्किन अगर उसको अवशोषित करेंगी तो जल जाएंगे, क्योंकि हमारी स्किन की एक क्षमता है, उतनी ही ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। तो इसीलिए पराबैंगनी की किरणें घातक होती हैं, ठीक है, हमारी स्किन के लिए। और ओजोन परत उसको क्या करती है, रोकती है यहाँ पे आने से। तो बनाने के लिए इसमें लिख लो, सबसे पहला इसमें जो होता है हमारा प्रयोगशाला विधि इसमें जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस का हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन गैस का इसमें हम लोग कराएंगे नीरव विद्युत विसर्जन कराते हैं, विद्युत विसर्जन। अंग्रेजी में थोड़ा सा नीरव शब्द अजीब लग रहा है, हिंदी अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाए तो हिंदी में अजीब है, साइलेंट होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रहेगा। विसर्जन का मतलब प्रवाह हुई, फ्लो, डिस्चार्ज,
ठीक है, ये हमारा बदल जाता है 2O3 में, 2O3 में। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा भी हम पढ़ेंगे, इसमें 3 उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हमेशा हर जगह कहीं पे भी अगर ओजोन गैस बनानी है तो हमेशा वो ऑक्सीजन से ही बनाई जाती है, लेकिन किसके द्वारा? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए, विद्युत को प्रवाहित करने के लिए, विद्युत में विद्युत का प्रयोग करके तब ऑक्सीजन से हम क्या बना रहे हैं? ओजोन बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन हो गया हमारा, ये हो गया ओजोन। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, कौन सा क्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो पहली बात, अभी हम इसके लिए 3 प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में तीनों में से कोई भी यंत्र पूछा जा सकता है सचित्र वर्णन के साथ। ठीक है, किसी एक यंत्र को पूछा जाएगा तुमसे। तो पहली बात, इसमें एक लाइन लिखोगे विधि में। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस, प्रयोगशाला में नहीं, वैसे तो कहीं भी, औद्योगिक में भी यही सिस्टम है। ऑक्सीजन गैस के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा ओजोन गैस प्राप्त की जाती है। दोनों गैस ही हैं, समझा गया? ऑक्सीजन गैस के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा ओजोन गैस प्राप्त की जाती है। चाहो तो लिख सकते हो प्रयोगशाला में, नहीं तो फिलहाल बता दें कि औद्योगिक में भी यही प्रयोग होता है पैटर्न, बस यंत्र अलग अलग होते हैं। जैसे हम औद्योगिक में जो इस्तेमाल करते हैं वो सीमेंस हालस्की होता है, हालस्की ओजोनाइजर होता है। ठीक है, हम इसको ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करने वाला जो भी प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं ओजोनाइजर कहते हैं, ओजोनाइजर कहते हैं। वह यंत्र जो ऑक्सीजन को विद्युत डिस्चार्ज के द्वारा किसमें बदलेगा? ओजोन में। उस यंत्रों को कहते हैं ओजोनाइजर। ओजोनाइजर जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, उन तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सचित्र वर्णन के साथ। इसको पहले एक लाइन लिख लो इसमें कि प्रयोगशाला में, या प्रयोगशाला में नहीं भी लिखोगे चलेगा, प्रयोगशाला में रहे चाहे औद्योगिक में रहे, कहीं भी रहे, ऑक्सीजन गैस के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा उसको क्या कहता है? ओजोन गैस प्राप्त की जाती है। समीकरण लिख लो, नीचे लिख लो, यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, इसको नीचे लिख लो, ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करने के लिए जिस वैद्युत उपकरण का उपयोग किया था, या जिस उपकरण का प्रयोग किया था, जिस यंत्र का प्रयोग किया था, उसे कहते हैं ओजोनाइजर। यह कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। इतना लिख लो, उसको हम बारी बारी से एक चित्र बना के समझाते रहे। ठीक है, लिख लो, नहीं आएगा, है ना? इसको नोट कर लो पूरा, फिर से बताएं, लिख लोगे। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा, इसको जब लिख लेना तीर पे मत लिखना, तीर पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा क्या कहता है? ओजोन गैस प्राप्त की जाती है। नीचे लिखना, समीकरण लिख लो, उसके बाद नीचे लिख लो यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। उसका लिखो कि जो जिस यंत्र के द्वारा ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है उस यंत्र को ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। इतना लिख लो, फिर हम एक एक फिगर बना के इसमें बता दे रहे हैं सचित्र वर्णन। ओजोनीकृत ऑक्सीजन, होता 3 की पत्तियों के 3 SN पत्ती हो गई। ये भी 3 की पत्ती हो गई। फटाक से इसमें देखो, सिंपल सा एकदम फिगर है। इसमें क्या लिखना हो तो क्या लिखोगे? लिखते हैं इसमें क्या? कांच की 2 सन केंद्री, देखो यहाँ जो कांच, यहाँ टर्निंग जो मोड़ा गया है इस प्रकार मोड़े गए जैसे लग रहा है कि दोनों का केंद्र सेम होगा। सन केंद्री एक नहीं है, बस त्रिज्या कम अधिक है तो उसको छोड़ो। कांच की 2 परतें होती हैं जो सन केंद्री होती हैं, यानी 2 सन केंद्री कांच की क्या होती है? नली होती है, जिसका एक सिरा क्या होता है? जिनका सिरा, जिनके दोनों सिरे क्या किए जाते हैं? एक सिरा बंद कर दिया जाता है। ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक की तरह होगा, जिसका एक सिरा क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे एक सिरा खुला होता है जहां से क्या प्रवेश करता है? इसमें
ऑक्सीजन प्रवेश करता है। इसके अलावा इस कांच की जो हमारी कांच की यहाँ पे नली है, कांच की नली है ना, कांच की जो नली है इसके भीतरी भाग पर और बाहरी भाग पे दोनों सिरों पर क्या किया गया है, टीन की पत्तियां लगाई गई। सिंपल से दिख रहा है, टीन की पत्तियां लगाई गई हैं, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेड़ कुंडली के धन सिरे के दोनों ध्रुवों से जोड़ देते हैं। एक बाहरी वाले से जोड़ देंगे, एक अंदर वाले से। हमने कहा ना सर्कुलर ऐसे है, इसको जोड़ दिया मतलब इसमें भी जुड़ गया है, समझ लो ऐसे। पासमारी। अब उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारे जो टीन की दोनों पत्तियां हैं किसका कार्य करने लगेंगी, ये ओजोनाइजर का काम करने लगती है। किसका काम करने लगी अब, ओजोनाइजर का, क्योंकि विद्युत हो गया ना। अब इसमें क्या करते हैं, एक सिरे से यहाँ पे क्या कहता है, ऑक्सीजन प्रवेश कराते हैं, दूसरे सिरे से ये क्या होता है, विद्युत, नीरव विद्युत क्या हो जाता है, यहाँ पे नीरव विद्युत विसर्जन होता है। विसर्जन के द्वारा ये जो ऑक्सीजन गैस है किस में परिवर्तित हो जाती है, ये परिवर्तित हो जाती है ओजोन गैस में। किस में परिवर्तित हो गई, ओजोन गैस में। लेकिन यहाँ जो ओजोन मिलता है, ओजोन कित देखो लिखा है ऑक्सीजन, इसमें मात्र 15% ओजोन होता है और बाकी शेष क्या होता है, ऑक्सीजन ही रहता है। बस इतना ही, एक बार फिर से सुनो ध्यान से। पहली चीज, फिगर अगर याद है तो सब क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, फिर से एक बार सुन लो, क्या लिखोगे। कांच की क्या लिया हमने, कांच की दो संकेंद्री हमने क्या ले ली, परतें ले ली, इनका एक सिरा बंद करके क्या किया गया है, एक नली बना दी गई है। एक सिरा बंद करके क्या कर दिया गया है, नली बना दी गई है। इसके भीतरी भाग व बाहरी भाग पे क्या किया गया है, टीन की पत्तियां लगा दी गई हैं, चढ़ा दी गई, इसमें पत्तियां जोड़ दी गई हैं, जो क्या होती है, पेड़ कुंडली की दोनों ध्रुव से जुड़ी होती हैं, ठीक है। यह किसका काम करता है, यह हमारा जो है किसका काम करेगा, ओजोनाइजर का कार्य करता है, जिसमें एक सिरे से क्या किया जाता है, किसी एक सिरे से शुष्क ऑक्सीजन भेजा जाता है, जो नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा, इसमें नीरव विद्युत हो गया ना, विद्युत से गुजरेगा, नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा क्या होता है, ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। परंतु इस ओजोनाइजर के द्वारा केवल 15% जितना भी इसमें ऑक्सीजन आएगी, उसमें से मात्र 15% ऑक्सीजन किसमें परिवर्तित होगी, ओजोन में। बाकी शेष की 85% रह जाती है। यानी इसमें जो मिलेगा ओजोन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होगा। मतलब समझा गया। अब इसमें कैसे शुद्धिकरण करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। हम बारी बारी से तीनों का पहले देख ले रहे हैं। समीकरण तीनों के सेम है, पहले हमने बता दिया। उसका तीनों के हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसको लिख लेना घर पे आराम से, कठिन है। एक बार फिर बताएंगे, हो गया क्लियर। क्या नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब होता है, हमने कहा ना साइलेंट, मतलब उसमें स्पार्क नहीं कराना है, इसलिए इसको साइलेंट, यानी नीरव का मतलब होता है कि शांत, वही अंग्रेजी में उसको साइलेंट कहते हैं। तो नीरव का मतलब अपने आप समझ जाओ, साइलेंट हो गया। साइलेंट बोलो उसमें स्पार्क नहीं होना, क्योंकि स्पार्क होता है तो आवाज करता है, तो यहाँ स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है। बिना स्पार्किंग के इसमें विद्युत प्रवाह किया जाएगा, दोनों ध्रुवों के से होके गुजरेगा। यहाँ देख लो, एक धन होगा तो एक ऋण ध्रुव होगा, इसके बीच से ऑक्सीजन गैस गुजरती है, तो ये बदल जाती है किसमें, ओजोन में। इसको कहते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। एक तरफ धन वाली विद्युत, एक तरफ ऋण वाली है। लेकिन यहाँ पर खुद ही देख लो, एक तरफ धन एक तरफ ऋण है, लेकिन यहाँ स्पार्किंग वाला नहीं सिस्टम है, स्पार्क नहीं है, आर्क सिस्टम नहीं है, नीरव है, ये मतलब साइलेंट है, ठीक है। तो मात्र यहाँ से गुजरने की वजह से जुड़ जाते हैं उसके अणु। अब चाहे जो भी प्रभाव पड़ रहा हो, इससे जुड़ी जाते हैं, लेकिन जुड़ा भी क्या, मात्र 15%। नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब वही है, विद्युत आर्क से नहीं यहाँ पर मतलब, ठीक है। तो लिख लोगे इसको, अगला बता दें, ठीक है, पूरा बन गया है ये हमारा, हो गया इसमें H2SO4 का विलयन। एक बार सुन लो, फिर बनाने में ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें पूरा देखो, ये हमारा एक पात्र हो गया जिसमें क्या होता है, H2SO4 भरा होता है। शुरू यहाँ से कर सकते हो। ये हमारा किस आकार की नली है, ये यू आकार की नली हो गई। पासनारी क्या हो गई, ये यू आकार की नली हो गई। इस नली में यू आकार की नली जो है, ठीक है, इसमें देखो डबल कांच की बीच में, इसके अंदर भीतरी कांच भी लगा है, परत है, और बाहरी भी कांच की परत है। इसमें अंतर क्या होता है कि हमारी जो है यू आकार की नली होती है, जिसके भीतर, इसके भीतर हम क्या करते हैं, एक पतली परख नली को इसके अंदर डाल देते हैं। पूरा परख नली इसके अंदर है, जिसका ऊपरी भाग बंद होता है, ऊपरी भाग बंद कर दिया। इस परख नली में हम भर देते हैं H2SO4, इसमें भरा होता है, ठीक है। H2SO4 हमने इसमें भी भर दिया, ध्यान देना। इसमें हमने क्या भर दिया, H2SO4 भर दिया। इसमें देख लो, यही यू आकार की कांच की हमारी ये नली हो गई, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एक पतली परख नली को हम इसमें रख देते हैं, जिसका ऊपरी सिरा बंद होता है। अंदर एक परख नली हो गई है, अंदर क्या हो गई है, परख नली हो गई। और इसके अंदर क्या भरा होता है, H2SO4 बना होता है। और इसमें एक
कॉपर का तार लटका देते हैं या फिर प्लेटिनम का तार इसमें लटका दोगे, एक यहाँ इसमें तार लटका दो। क्यों? पिछली बार की तरह एकदम सेम सीमेंस की तरह अंदर वाला जो कांच है इस पे एक ध्रुव बनना चाहिए, एक किस पे बनना चाहिए? बाहर वाले पे। समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से देखो हम प्रवेश कराएंगे इसमें, जो हमारा कांच की संकेंद्रीय नली होगा इसमें, इस नली में हम यहाँ से भेजेंगे शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन, इसमें भेजा जाएगा, ऑक्सीजन इसमें भेजेंगे। ठीक है। अब देखो इसके पहले हमने सबसे पहले इसमें क्या कहा, इसमें लिखना है कि कांच की इसमें क्या होती है, यू आकार की नली होती है। ठीक है, जिसके भीतर क्या करते हैं, एक पतली परख नली को रख दिया जाता है जिसका एक सिरा चौड़ा होता है। ठीक है, यू आकार की नली हो गई जिसका एक सिरा क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर क्या करते हैं, पतली परख नली रख दिया हमने, एक पतली परख नली है, ये पूरा हमारा परख नली इसमें है, ये अंदर का जितना हिस्सा है पूरा परख नली है। ये जो यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक जो दिख रहा है पूरा सेट में, ये परख नली हमारा हो गया। इसको हमने यहाँ पे देखो लॉक कर दिया, यहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया। अब कहने का मतलब पिछली बार सीमेंस की तरह अंदर वाली परत पे एक ध्रुव जोड़ना होगा, एक बाहर पे, क्योंकि यहीं से ओजोन गुजरेगी और यहाँ से निकलने का देखो मार्ग हमने बना दिया है कि नहीं। तो क्या किया हमने, अंदर यहाँ पे एक पतली परत नली रख दी, उस परत नली में क्या भरा, इसमें भर दिया हमने H2SO4 भर दिया। यहाँ इसमें भी H2SO4 है, ये H2SO4 भर दिया हमने। ठीक है, और H2SO4 भरने के बाद इसमें कॉपर या प्लेटिनम का क्या करेंगे, एक तार इसमें रख देंगे। कॉपर या प्लेटिनम क्या करेंगे, इसमें एक हमने तार रख दिया। ठीक है, एक तार इसमें लटका देंगे। क्यों लटका देंगे, H2SO4 में विद्युत चलती है, जैसे ही कनेक्ट करोगे पूरा इसमें विद्युत चलने लगेगी, तो अंदर वाला हिस्सा एक ध्रुव बना देगा, नहीं बना देगा। अब हमें चाहिए बाहरी वाले पे, तो बाहरी बनाने के लिए यहाँ बाहर भी एक क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे, बाहर भी एक, देखो बाहर भी वही कॉपर या प्लेटिनम की तार इसमें भी लगा देंगे। लगा दिया हमने, पूरा इसको कलर कर लेना पूरा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड ऐसे होता है पूरा, ये इलेक्ट्रोड का काम करेंगे दोनों। इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, उसके बाद इसको भी यही काम करेंगे, कलरिंग कर देंगे इसको। अब उसके बाद क्या करोगे, इसमें देखो, इसके बाद इसको जोड़ोगे यहाँ पे ऐसे, इसको प्रेरकत्व वाली कुंडली से फिर से जोड़ोगे दोनों को। ठीक है, एक धन ध्रुव का काम करेगा, एक ऋण ध्रुव का, दोनों को प्रेरकत्व वाली कुंडली से क्या कर दिया जाता है, प्रेरण कुंडली को उनको भेज दिया जाएगा, दोनों चले जाएंगे प्रेरण कुंडली के पास, प्रेरण कुंडली के पास चले जाएंगे। तो दो ध्रुव हो गया कि नहीं हो गया इसमें। ये वाला जो है बाहर वाले के संपर्क जितना इसमें H2 है सबको जो है बना देगा। ठीक है, पर ध्यान रहे सांद्रता कम होनी चाहिए, विद्युत चलाना है इसमें, तो हम जो प्रयोग करेंगे वो होगा तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, क्योंकि जितना एक तनु होता है उतना ही क्या होता है, इसमें विद्युत अच्छी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर वाले ध्रुव ये बना देगा, जिसकी वजह से हमारी कांच की जो यहाँ पे नली है यू आकार की, इसमें बाहर भी क्या होगा, बाहर भी एक ध्रुव बन जाएगा, एक बन जाएगा अंदर। सुना गया। तो अब इस यहाँ से जो ऑक्सीजन हम भेजेंगे एक सिरे से, ये ऑक्सीजन क्या होता है, इसका ओजोनीकरण यहाँ पे, ये ओजोनाइजिंग के द्वारा इसका निरसन विद्युत वही फिर से हो गया। ठीक है, निरसन विद्युत क्या हो गया हमारा, डिस्चार्जिंग हो गया, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग हो गया। अब यहाँ से जब ये गुजरने के बाद, पूरा यहाँ से ऑक्सीजन गुजरने के बाद यहाँ से जब निकलेगी तो यहाँ पे हमें मिलेगा वही ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी, ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन हम बता दें ऑक्सीजन मिलेगी, वहां जो भी पिछले में हमने विद्युत जोड़ा था, वह विद्युत हमारी जो थी, पिछले जो हमने विद्युत जोड़ा था, वो उस विद्युत में क्या था, वो हमारा सीधे अंदर वाली परत से हमने 3 का तार जोड़ दिया था। और हमारी जो धातुएं होती है वो विद्युत की अच्छी क्या होती है, चालक होती है। तो 3 सीधे विद्युत देगा यहाँ पे बाहर और अंदर, तो उसमें विद्युत अच्छी मिलती है। जब विद्युत अच्छी मिलेगी तो उसमें ओजोन जो होता है वो ज्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विद्युत अपघट्य का प्रयोग कर रहे हैं, अपघटन की नियम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से विद्युत उतनी अच्छी नहीं चलेगी। समझ रही है। तो यहाँ पे हमें मात्र 10% ओजोनीकरण यानी ओजोन प्राप्त होगा। मात्र जितना भी ऑक्सीजन भेजेंगे उसका 10% ओजोन प्राप्त होता है, बाकी नहीं। एक बार फिर से देख लो स्पीड के साथ। ठीक है, ये प्लेटिनम या कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। प्लेटिनम लिखना कैसे सुन लो, रिएक्शन तो यही सभी में होगा।
ऑक्सीजन ही किसमें बदल रही है? इसमें सिंपल सा क्या करते हैं, देखो इसमें एक यू आकार की नली लेते हैं जिसका एक सिरा क्या होता है, चौड़ा। देखो यहाँ एक सिरा, यहाँ पे क्या है, बंधन लॉक है। एक सिरा क्या होता है, इसका चौड़ा होता है। इसमें क्या करते हैं, एक पतली परख नली, ठीक है, जिसका ऊपरी सिरा क्या होता है, बंद होता है, इसमें रखा जाता है, जिसमें H2SO4 भरा होता है तथा एक कॉपर अथवा प्लेटिनम का तार क्या करते हैं, इसमें लटका दिया जाता है। क्लियर है? किसके अंदर? इस परख नली के अंदर। परख नली कहाँ है? यू आकार के नली के अंदर है। पास में आ रही है? इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखो जो हमारी कांच है इसमें, ठीक है, जो कांच की नली है, नली है कि नहीं इसमें पूरा, इस नली से हम क्या करते हैं, इस नली को पूरा नली को, कांच की पूरी नली को एक H2SO4 के विलयन में हमने क्या कर दिया, इसको ला के इसमें रख दिया। ठीक है, पूरा कांच की नली को हमने कहाँ लगा दिया, पूरे H2SO4 के विलयन में रख दिया। ठीक है, और एक प्लेटिनम का या वही एक प्लेटिनम का या फिर कॉपर का तार क्या करते हैं, इसमें एक हम लोग जो है H2SO4 के जिस पात्र में पूरा H2SO4 भरा है इसमें लटका देते हैं। ठीक है, इन दोनों को तारों को क्या कहता है, पेड़ कुंडली से जोड़ दिया जाता है। अर्थात एक ध्रुव कहाँ बनेगा, अंदर परख नली में बनता है, और एक ध्रुव कहाँ बनेगा, बाहर के विलयन में बनता है। ठीक है, तो जो हमारी भीतरी नली होगी उस पर एक ध्रुव बनेगा, जैसे भीतरी नली होगी हमारी, ठीक है, भीतरी जो नली है उसमें एक ध्रुव बनेगा और एक बाहरी नली के सिरे बनेगा। यह हो गया भीतरी नली। ठीक है, अतः जब यहां से क्या करते हैं हम लोग, शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं तो इसका क्या होता है, निरसन विद्युत विसर्जन हो जाता है। ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ विलयन से गुजरने के बाद जब बाहर निकलता है तो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन, जिसमें लगभग ओजोन में परिवर्तित ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है, 10% होती है। बस मात्र नॉर्मल एकदम लिखना है एकदम, और इसमें फिगर में ध्यान रखना है, यहाँ यू आकार का बनाना है, और यू आकार का पूरा हमने बना दिया। देखो डबल नली हो गई ना, पूरा डबल। इसके ऊपर हमने यहाँ एक रख दिया परख नली, पूरा हमारी परख नली है, ध्यान रखना, ये पूरा परख नली। परख नली का निचले हिस्सा, परख नली ऐसे ही होती है, ऐसे होती है परख नली, देखो। और सेम देखो यहाँ ऊपर से उठाओ इसको, पूरा ऐसे है, पूरा यहाँ ऊपर से लेके देखो ऐसे बना है, नहीं बना है, ये परख नली ही है, और ऊपर इसको लॉक किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया एकदम क्लियर? एक बार और बताएं, करोगे अब, ज्यादा कठिन नहीं है, जैसा भी कहोगे इसमें। अब हम जो करेंगे इसमें शुरुआत यहीं से करेंगे, नली से। इसमें क्या करते हैं, एक यू आकार की कांच की क्या लेते हैं, नली लेते हैं, जिसका एक सिरा क्या होता है, चौड़ा होता है। चौड़ा मतलब समझे, यही हमारा यू आकार की नली है, देखना मैं बता रहा हूँ, यही है यू आकार की, यू आकार की नली हो गई। अब बताओ एक सिरा चौड़ा है कि नहीं, ऊपर वाला चौड़ा है कि नहीं, ऊपर वाला सिरा चौड़ा है ना। अब क्या करते हैं इसमें ऊपर वाले सिरा जो हमारा है, इसी में हमने एक लाख रख दिया ना, परख नली एकदम पतली परख नली लाख रख दिया। परख नली एकदम इसी सेट में होती भी है, होती नहीं होती। अब यहाँ पे जो कांच है, उस कांच में हम यहाँ से ऑक्सीजन के प्रवेश करने के लिए बना देते हैं एक सिरा से, और एक सिकुड़े वाले सिरा से क्या होता है, निकलने का मार्ग दे दिया जाता है। तो ये बात नहीं भी लिखोगे चलेगा, सिर्फ लिखोगे क्या, इसमें क्या होता है, यू आकार की, क्योंकि देखो इतना ही भाषा लिखो जितना से मुख्य हो, जो चेक करा उसको नहीं पता क्या, इसमें लिखोगे यू आकार की कांच की नली होती है, जिसका एक सिरा क्या होता है, काफी चौड़ा होता है, जिसमें एक पतली परख नली, जिसका ऊपरी भाग क्या होता है, बंद होता है। ऊपरी भाग क्या होता है इसका, ऊपरी भाग जिसका बंद होता है, ऊपरी भाग इसका बंद होता है, इसका ऊपरी भाग क्या होता है, बंद होता है, रख दिया जाता है। और इस परख नली में क्या होता है, H2SO4 तनु H2SO4 विलयन होता है, और इसमें एक कॉपर अथवा प्लेटिनम की तार इसमें लटका दी जाती है। अब समझ में आ गया नहीं आ गया, कॉपर प्लेटिनम क्या करते हैं, इसमें तार लटका देते हैं। ठीक है, और इस पूरे परख नली, पूरे कांच की नली को ला के कहां रख दिया जाता है, किसी एक ऐसे पात्र में रख देते हैं जिसमें H2SO4 भरा होता है। पूरे पात्र को इलाके में रख दिया, यहाँ पे इस पूरे पात्र को ढक ला के यहाँ रख दिया इसमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक सिरे से कांच की जो हमारी नली है, कांच की नली, एक पूरी नली है हमारी कांच की नली के एक सिरे से क्या कहता है, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक चीज और लिखना है, जो लिखोगे इसको विलयन में डुबो देते हैं, तथा एक दूसरी प्लेटिनम अथवा कांच की प्लेटिनम अथवा कॉपर के तार को क्या कहता है, H2SO4 पात्र के पूरे विलयन में डुबो दिया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों प्लेटिनम के तारों को पेड़ कुंडली के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जो दो ध्रुव का काम करते हैं। अतः हमारी जो यहाँ पे, अब जो हमारी यहाँ पे कांच की नली है, इसका भीतरी सिरा
प्रणाली के द्वारा एक ध्रुव का रूप लेगा और एक बाहरी H2SO4 के विलयन के कारण लेगा। समझ में आया कि नहीं? एक ध्रुव लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब एक सिरे से यहाँ पे शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कांच की नली से गुजरेगा, तो कांच की नली का भीतरी सिरा एक ध्रुव होगा, बाहरी सिरा दूसरा ध्रुव होगा, जिसके कारण इसमें क्या होता है, निरसन विद्युत विसर्जन हो जाता है। और यहाँ से निकलने वाली जो ओजोन गैस होती है, वो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ओजोनीकृत हो जाती है और हमें क्या प्राप्त होता है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है या ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है, जिसमें मात्र 10% क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ओजोन में परिवर्तित होती है। ठीक है, और उसका कारण है कम होने का, क्योंकि यहाँ जो विद्युत चलाई जा रही है इसके बाहरी और भीतरी सिरे पर वो H2SO4 विलयन के द्वारा चलाई जा रही है, तनु H2SO4 विलयन द्वारा। और जो साइमेंस जो पीछे था सीमेंस में जो है यहाँ अंदर का सिरा कांच लगा, यहाँ पे 3 लगाया गया था, अंदर और बाहर। सीधे जो है धातु चालक का प्रयोग करते थे, चालक का प्रयोग किया जाता है सीधे सीधे, इसलिए उसमें विद्युत अच्छी चलेगी। तो वहां पे जो अच्छा मिलता था, इस 15% था, यहाँ पे 10%। क्लियर हो गया? अब देख लो इसमें सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर, पहले बनाने में थोड़ा सा देख लो जैसे पैटर्न क्या है। अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं। इसमें देखो ये हमारा कांच का हो गया यहाँ बेस, ठीक है। इसके ऊपर हम 2 एल्युमिनियम की छड़ रख देंगे, ऐसे 2 एल्युमिनियम की 2 छड़ रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 2 एल्युमिनियम की जरूरत भी है, हमेशा 2 छड़ लिया जाता है ना। तो हमने यहाँ पे 2 छड़ रख देना। देखो ये हमने एक छड़ बना दिया, फिर से दूसरा होगा। हमने बना दिया यहाँ पे 2 छड़, ठीक है। किसकी छड़ है? दोनों एल्युमिनियम की छड़ है। इधर हमने देखो क्या किया, लोहे, यहाँ पे एक कांच की नली बना दी हमने दोनों साइड, देखो कांच की नली हो गई है। और ये जो है यहाँ पर ये हमने लोहे का एक बॉक्स बना दिया, आयताकार बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? आयताकार। इसमें हम जल भरते हैं। क्या भरते हैं इसमें जल भरते हैं। यहाँ से ठंडा जल इसमें जाता है और यहाँ से गर्म जो हो जाएगा, गर्म जल ऊपर उठता है, यहाँ से निकल जाएगा। यही सेम सिस्टम इधर बीच में भी करना है आपको। यहाँ पे देखो सेम हम कर रहे हैं ऐसे ही। ये हमारी कांच की नली हो गई दोनों साइड से, देखो कांच की नली हो गई, ये दोनों साइड से हो गया, कांच की नली हो गई यहाँ दोनों साइड से। बीच में हमने क्या प्रयोग किया, आयताकार बॉक्स इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें? आयताकार बॉक्स हम लगा देंगे बीच में, देखो लगा रहे हैं, बीच में आयताकार बॉक्स हो गया है। इस आयताकार बॉक्स में क्या भरेंगे? यही जो जल है यही कनेक्ट होता है इसमें, यही जल इसमें कनेक्ट रहेगा। ये जल हमारा इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर करो। एक कांच की नली हो गई हमारी, देखो ये हो गई हमारी कांच की यहाँ पर नली हो गई। एक कांच की नली हमारी हो गई, हमने कांच की नली यहाँ देखो बना दिया। और यहाँ पे फिर से क्या बनाएंगे, कांच की नली हो गई ना, यहाँ आयताकार बॉक्स लगा देंगे लोहे का। देख लो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि सीमेंस और हालस्के का ओजोनाइजर क्या प्रयोग किसमें करते हैं? ओजोन का औद्योगिक विधि से निर्माण करने के लिए। ओजोन का औद्योगिक विधि से निर्माण करने के लिए सीमेंस और हालस्के के ओजोनाइजर का प्रयोग करते हैं। इसमें लोहे का एक आयताकार हम बॉक्स लेते हैं, लोहे का क्या लेते हैं? एक आयताकार बॉक्स लिया जाता है। देख लो ये पूरा आयताकार बॉक्स होता है, यहां से वहां तक है पूरा आयताकार बॉक्स, ठीक है। आयताकार बॉक्स लेते हैं जिसमें क्या होता है, जल भरा रहता है। इसमें पूरा हमने इसमें जल भर दिया, ठीक है। वही का आयताकार बॉक्स लेते हैं, इसमें क्या भरा होता है? इसमें जल भरा होता है, ठीक है। शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इसमें शुद्ध जल पूरा भर दिया हमने। आयताकार बॉक्स हो गया, किसका है? लोहे का। पहली चीज यही शुरुआत करेंगे। अब आ जाओ इसमें बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं? बीच में यहाँ पर
एक लगा देंगे कांच की नली, जिसमें हम क्या रखते हैं, इसमें एल्युमिनियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। पूरा एल्युमिनियम का छड़ है, इसको कलर कर लेना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड का यहाँ काम करने वाला है। एल्युमिनियम की छड़ है, पूरा कलरिंग कर लो यहाँ से यहाँ तक पूरा। एल्युमिनियम की छड़ लेते हैं, 2 छड़े लेंगे, जिसको यहाँ दोनों ने ले लिया, ये दोनों हमारे एल्युमिनियम की छड़ हो गई, पूरा इसको कलर कर लेना। ठीक है, कलर कर दें। ठीक है, ये हमारा एल्युमिनियम का छड़ हो गया, एल्युमिनियम का छड़ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से शुद्ध जल प्रवेश करेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हो गया शुद्ध जल, ये हमारा हो गया शुद्ध जल हो गया, प्रवेश करेगा। शुद्ध और ठंडा जल होगा, शुद्ध हो गया ना। तो इसलिए ठंडा ज्यादा जरूरी लिखना, ठंडा जल हो गया ना। यहां से क्या निकलेगा, यहां से गर्म जल बाहर निकलेगा, यही ना। अब उसके बाद ये हमारा यहां से, ये हमारा हो गया कांच की प्लेट हो गई, है कांच की प्लेट हो गई, कांच की प्लेट हो गई। इसमें ये क्या है हमारा, ये आयताकार लोहे का बॉक्स हो गया है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा आयताकार लोहे का बॉक्स हो गया, इसमें जल भरी गया। और इसके बाद ये हमारा एल्युमिनियम की छड़ हो गई। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या प्रयोग किया है, ये हमारी कांच की नली लगी है इसमें। ये बीच में जो यहाँ दोनों दिख रहा है ना, दोनों एक कांच की नली हो गई, ठीक है। यहां से क्या प्रवेश करेगा, यहां से प्रवेश करता है शुष्क एवं शुद्ध, या शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन यहां से प्रवेश करेगी। ठीक है, ये जो छड़े हैं यहां से हम इसको क्या करेंगे, प्रेरण कुंडली द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये जाएगा प्रेरण कुंडली को से जोड़ दिया जाता है, प्रेरण कुंडली से। ठीक है, अब खुद ही देख लो, दो बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां से जो शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, इसमें से गुजरेगी। 2 ही मार्ग है यहां से गुजरने का, 2 नली है, यहाँ पे कांच की नलियां है, इन्हीं दोनों से गुजरेगा। और जब भी गुजरेगा तो यहाँ इलेक्ट्रोड के संपर्क में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका काम, यहां से, और यहां से निकलता है कौन, यहां से निकलेगा हमारा ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलेगा, ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलता है। देख लो इसमें हम क्या करते हैं, हमने बताया सबसे पहले यहीं शुरू करेंगे। इसमें क्या लेते हैं, लोहे का। इसमें सबसे पहले लिख लेना किसका, औद्योगिक विधि से ओजोन गैस बनाने के लिए सीमेंस हालस की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आयताकार एक लोहे का आयताकार बॉक्स लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नीचे कांच की प्लेट लगी होती है, जिसके ऊपर कांच की 2 नलियां, कांच की प्लेट होगी नीचे, इसके ऊपर 2 कांच की नलियां क्या करती हैं, ध्रुवाधार रूप से टिकी रहती हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या करते हैं, इसके बीच में हमारा एक, यहाँ पे बीच में क्या होता है, एल्युमिनियम की छड़ होती है, जिसको किसे जोड़ दिया जाता है, प्रेरण कुंडली के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारा लोहे का बॉक्स होता है उसको भूयोजित कर दिया जाता है, भू संपर्कित रहता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसमें जो बॉक्स होता है, इसमें ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, जिससे बीच बीच में ये ठंडा होता रहे और तापमान कम रहे। क्योंकि पहले हमने कह दिया उसमें क्षेपी अपक्रिया है, तो उसमें क्षेपी अपक्रिया कम तापमान पे होती है, तो इसको क्या करना है, बीच में ठंडा करते रहे, तापमान बढ़े नहीं। पास इसके लिए हमने जल का प्रयोग कर दिया, और यहाँ पे शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से प्रवेश करती है, और यहाँ जब प्रवेश करेगी, तीर आराम से यहाँ बना सकते हो, देखो यहाँ से जाएगी यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रोड से होकर गुजरेगी। इलेक्ट्रोड से होकर गुजरेगी तो फिर से वही इसका क्या हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, प्रेरण कुंडली के द्वारा हम 8 से 10,000 वोल्ट का विभवांतर यहाँ देते हैं। कितना देते हैं, 8 से 10,000 वोल्ट का यहाँ विभवांतर दिया जाता है। 8,000 से 10,000 वोल्ट का विभवांतर यहाँ दिया जाता है।
और यहाँ लोहा जो होगा हमारा ये भूयोजित होता है। तो यहाँ पे इससे जब ओजोन गैस जब ऑक्सीजन गैस जब यहाँ से गुजरेगी तो गुजरने के बाद, ठीक है, गुजरने के बाद क्या होती है, ये वही फिर से निरसन विद्युत क्या हो जाएगा, यहाँ पर विरसन हो गया, विसर्जन हो गया, निरसन विद्युत क्या हो गया, विसर्जन हो गया। और उसके बाद ये क्या बना देगा यहाँ पे, ओजोन गैस, और ओजोन गैस क्या होगी, ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी ओजोन मात्र 5 से 10% ही प्राप्त होता है, ध्यान रखना, ठीक है, 5 से 10% ही प्राप्त होता है। लेकिन समस्या ये इसको क्यों प्रूव करते हैं, क्योंकि यहां से हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यहां से क्या प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में, यहां भेज भी तो सकते हैं, इसलिए इस प्रौद्योगिक विधि में प्रयोग में लाया जाता है। पिछले जो हम पढ़े कांच की पतली पतली नलियां होती हैं, उसके तो हम कितना बनाएंगे, ज्यादा नहीं बना सकते, समझ में आ रही है। इसलिए हम इसका प्रूव करते हैं, क्योंकि यहाँ हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भेज सकते हैं, तो अधिक मात्रा में यहाँ 5 भले ही 5 से 10% बन रहा है। और इसके बाद इसको नोट कर लो, फिर इसका शुद्धिकरण सुन लो, केवल घर जाकर लिख लेना। क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। एक बार तेजी देख लो, पहली लाइन लिखेंगे कि ओजोन गैस का निर्माण औद्योगिक विधि में करने के लिए सीमेंस और हालस के ओजोनाइजर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक आयताकार लोहे का बॉक्स होता है, जिसके नीचे कांच की प्लेट होती है। इस कांच की प्लेट पर क्या करते हैं, कांच की 2 नलियां ऊर्ध्वाधर टिकी होती हैं, इसमें टिकी होती हैं, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, एल्युमिनियम की 2 छड़ें लगाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ कुंडली के द्वारा 8 से 10,000 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बोलने में छोटा लग रहा है, पर इसको लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम लाइन बढ़ती जाएगी। 8 से 10,000 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ लोहे का आयताकार बॉक्स है, इसको भूयोजित कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ इसमें जल प्रवाहित किया जाता है, इस बॉक्स में जल प्रवाहित करते हैं, और इसमें निचले सिरे से शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन प्रवेश करती है, जो यहाँ से इलेक्ट्रोडों से गुजरकर, ध्रुवों से गुजरकर, या इस छड़ से गुजरकर क्या होती है, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। बीच बीच में जल जो होता है यहाँ के सिस्टम को, निकाय को ठंडा करता रहता है, यहाँ का तापमान कम रखता है। ये जल का कार्य, यहाँ का तापमान क्या रखना, इस चैम्बर का, इस कक्ष का तापमान कम रखता है। इसके अलावा यहाँ से ओजोन गैस क्या होती है, ऊपर से निकल जाती है, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है। इसमें प्राप्त ओजोन या ओजोन जो होती है वो 5 से 10% ऑक्सीजन ही ओजोन में रूपांतरित होती है, शेष वैसे ही रह जाती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक हेडिंग डाल लेना, शुद्ध ओजोन प्राप्त करना। चाहे हम कोई भी विधि का, सुन लो, कोई भी विधि हमसे आ जाए, हम उसमें अब क्रिया लिखेंगे ही, सभी में क्रिया लिखेंगे, उसके बाद उसके ओजोनाइजर का चित्र बना लेंगे, उसमें लिख लेंगे, और लास्ट में लिख देंगे शुद्ध ओजोन प्राप्त करना, इसे हम लिखेंगे। शुद्ध ओजोन प्राप्त करना, एक बार चलो सुन लो, शुद्ध ओजोन प्राप्त करना, हेडिंग डालो, शुद्ध ओजोन प्राप्त करना, ओजोन प्राप्त करना, शुद्ध ओजोन प्राप्त करना। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, शुद्ध ओजोन को प्राप्त करने से पहले जान जाओ कि 385 केल्विन पे, 385 केल्विन, यानी इसको 273 में घटा दो, अभी क्लियर हो जाएगा। 385 केल्विन का मतलब 385 केल्विन मतलब 273 घटा दो, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 112 डिग्री सेल्सियस पर, 112 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ओजोन गैस लाते हैं, तो ये द्रव में बदल जाएगी। किसमें बदल जाती है, यह द्रव में बदल जाएगी। क्लियर सुना रही है। अगर हम ओजोन को 385 केल्विन पे लाते हैं, इसको द्रवित करते हैं, मान लो यहाँ हमें मिल गया मिक्स में, सभी विधियों में मिला है, सभी विधियों में हमें ओजोन के साथ ऑक्सीजन मिश्रित रूप में मिली है, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको द्रवित करते हैं, तो द्रवित करने के लिए 385 केल्विन यानी 112 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, तो तुरंत ओजोन किसमें बदल जाएगी, द्रव में। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारी 25 पे गैस पे रहती है, तो 112 पे नहीं रहेगी। हमारा 25-30 तापमान 10 भी जाता है ठंडी में, तो भी ऑक्सीजन रहती है, तो ऑक्सीजन किस अवस्था में रहेगी, गैस में ही रह जाती है। और ओजोन गैस क्या हो जाएगी, 385 केल्विन यानी 112 डिग्री सेल्सियस पे द्रवित करने पर द्रव के रूप में हो जाती है। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है इसका, पर द्रवित अगर करेंगे तो द्रवित करने पर ऑक्सीजन नहीं होगी, और हमारा ओजोन जो होती है वह नीले रंग में द्रवित हो जाएगी, नीले रंग में द्रवित हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई है। ठीक है, लेकिन नीला रंग लेने का मतलब ये हो गया कि इसमें अभी भी
कुछ ना कुछ ऑक्सीजन मौजूद रहती है जो छिपी रहेगी, इसके अणुओं के बीच में छिप जाती है। बात समझ रही है? तो दोबारा उस ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, सुन लो, दोबारा उस ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हम इसको हल्का सा गर्म कर देते हैं, क्योंकि ये कम तापमान पे भी द्रव में रहेगा। ठीक है, इसको करीब करीब गर्म करने के लिए हम लाते हैं 90 केल्विन पे। कहां लेके आते हैं? 90 केल्विन पे लेके आएंगे तो 90 पे जम जाता है। 90 क्या होता है? ये हमारा 385 पे यानी 112 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? द्रव में बदल जाएगा। और 85 केल्विन पे लाने पर, 85 केल्विन पे जैसे लाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन निकल जाएगी इसमें से। ठीक है, 85 90 केल्विन पे, 90 केल्विन पे लाने पर ये निकल जाएगी कौन? ऑक्सीजन गैस। लेकिन हमारी जो ओजोन गैस है यह हल्का काला रंग लेकर क्रिस्टल में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? काले रंग की क्रिस्टल बदल जाएगी। काले रंग, काला रंग होता है। तो चाहो तो एग्जाम में यहीं तक आसानी से छोड़ सकते हो, लिख दोगे इसमें कि ओजोनाइजर के द्वारा प्राप्त ओजोन गैस में अधिकांश हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। अतः इसे क्या करते हैं? 385 केल्विन पे द्रवित करने पर ओजोन गैस होती है हमारी नीले रंग के द्रव में द्रवित हो जाती है, परंतु ऑक्सीजन गैस क्या होती है? इस अवस्था में आराम से गैस में रहती है, तो बाहर निकल जाएगी। तो हमें प्राप्त हो गया क्या? ओजोन गैस शुद्ध प्राप्त हो गई। समझना जाओ तो कहने का मतलब समझ आ गया? 385 केल्विन पे द्रवित करने पर ओजोन गैस नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है, परंतु ऑक्सीजन गैस अवस्था में रहती है, अतः आसानी से उड़ जाती है। ठीक है, इसमें भी कुछ न कुछ मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में इसमें भी ऑक्सीजन परंतु मौजूद रहती है। इसे और अच्छे से शुद्धिकरण करने के लिए हम इसे क्या करते हैं? इसे ठोस के रूप में लाते हैं क्वथनांक वाले बिंदु पर। तो लाते हैं तो यहाँ पर 90 केल्विन पर आकर ये काले बैगनी रंग का क्रिस्टल बन जाता है, उसमें शेष ऑक्सीजन क्या होती है? वो निकल ही जाती है। ये क्रिस्टल बन जाएगा और ऑक्सीजन हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन हमारी हल्का हल्का द्रव रूप में आना शुरू होती है 90 केल्विन पे, क्योंकि अभी हम लोग पीछे ऑक्सीजन पढ़े हैं, ऑक्सीजन के साथ 89 या 90 होता है, 90 होता है ना। तो इस पे ये अभी द्रवित होना शुरू होगी और ये किसमें बदल गया? क्रिस्टली ठोस में बदल जाता है। तो इसमें चाहो के लिए ही लिख के छोड़ सकते हो। शुद्ध करना समझ में आ गया? अगर नहीं क्लियर एकदम कुछ पूछना चाहते पूछ सकते।